नमस्कार साथियों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए साथियों, आज जो है हम हिंदी का एक सेट पेपर लेके आए हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं तो इसको देख लीजिए। इसके अलावा जो है आपको जो है हिंदी के टॉपिक वाइज भी क्लासेस चल रही हैं, तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। अनुध्वनि विधि, ध्वनि साम्य विधि, इसके अलावा व्याख्या विधि या संवेद विधि। तो इनमें से कौन सी विधि जो है वाचन शिक्षण की नहीं है? तो जो व्याख्या विधि होती है यह वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। चलिए थोड़ा इसके बारे में देख लिया जाए। वाचन एक कला है जिसे बालक अपने प्रयासों से ही सीखता है। शिक्षा जगत में वाचन शिक्षण की जो निम्नलिखित विधियां हैं, तो अक्षर बोध विधि, संवेद पाठ विधि, ध्वनि साम्य विधि या फिर अनुध्वनि विधि और देखो और कहो। जबकि व्याख्या विधि वाचन की विधि नहीं है, यह उच्च कक्षाओं में शिक्षण की विधि है। तो इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि जो है वाचन की विधि जो है कौन कौन सी है। तो इसमें इतनी विधियाँ जो है यह वाचन की विधि है, जबकि व्याख्या विधि जो है यह जो है उच्च कक्षा में शिक्षण की विधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य है, तो कौन सा उद्देश्य है? साहित्य का रसास्वादन करना, स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, धैर्यपूर्वक सुनना या फिर भाषा और साहित्य में रुचि करना। तो इसमें कौन सी होगी? तो अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य क्या है? तो भाषा और साहित्य में रुचि जो है अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लिया जाए कि अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य से तात्पर्य भाषा और साहित्य में जो है रुचि से है। अभिव्यक्ति व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व की वे प्रवृत्तियाँ हैं जो उसे किसी व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति आदि के संबंध में किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने का निर्णय लेने के लिए जो प्रेरित करती है। इसके अंतर्गत बालक को जो है विभिन्न कार्य करने के लिए कहा जाता है, जैसे कहानी सुनाना, निबंध लिखना, संवाद लेखन, यात्रा इत्यादि का वर्णन करना आदि। इन क्रियाओं द्वारा बालक में जो है भाषा और जो है साहित्य के प्रति जो है अभिवृत्तियों का जो है पता चलता है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के जो इतिहास के संबंध में जो है मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है या किसने लिखी है? तो ये लिखा गया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा जो है यह लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि तो चलिए साथियों यह देखते हैं। तो यह जो है विरहन बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असवन पोछत उधरे गात सही। तो यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है मीराबाई के द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। चलिए आगे बढ़। तो आज का अगला प्रश्न जो है, तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? इतिहास, तिमिरनाशक, उद्दंड मार्तंड, बनारस अखबार या हरिश्चंद्र मैगजीन। इसमें से कौन सी है? तो उद्दंड मार्तंड जो है यह हिंदी का पहला जो है पत्र है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लिया जाए। उद्दंड मार्तंड हिंदी का पहला पत्र माना जाता है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रारंभ हुआ। इसी के आधार पर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बनारस अखबार का जो प्रकाशन 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने जो है काशी से किया था। और हरिश्चंद्र मैगजीन एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो है काशी से किया था। इतिहास तिमिरनाशक एक पुस्तक है। इसके लेखक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। तो इसका जो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो है ये वाला। इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पंकज का समास कौन सा होगा? पहली द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। पंकज जो होता है, पंक मतलब कीचड़ में जन्मा, पंक धनजा जो होता है कीचड़ में जन्मा, अर्थात कमल। कभी भी जिस शब्द से जो है किसी दूसरे शब्द का जो है बोध हो जाए तो उससे जो होता है बहुब्रीहि समास कहा जाता है। सीधी चीज़ है, यदि किसी भी शब्द से यदि किसी दूसरे शब्द का जो बोध होने लगे तो उससे जो होता है बहुब्रीहि समास कहा जाता है। जैसे दशानन हो गया, तो दशानन 10 सिरों वाला, परंतु उससे जो है रावण का बोध होता है। इसी तरीके से जो है पंकज जो होता है इससे जो है ये कमल का जो है पर्यायवाची होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न कौन सा है? तो आज का अगला प्रश्न है, अयोग वह कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को। तो आपने देखा होगा, आपकी वर्णमाला क्लास चलाई गई थी
जिसमें जो है आपको अयोगवाह जो है एक टॉपिक कराया गया था, उसके अनुसार जो अनुस्वार एवं विसर्ग जो है अयोगवाह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न कौन सा है? तो आज का अगला प्रश्न है कि एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। तो ये जो होगा किस कौन सा रस होता है? तो वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस या करुण रस। तो आपको पता होगा यह जो है भयानक रस है। चलिए कुछ इसके बारे में देख लिया जाए। ये कितने रस होते हैं सभी के जो है स्थायी भाव, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राइमरी लेवल के टेट पे तो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का सम या निर्वेद होता है। चलिए आगे देखते हैं। से विभक्ति निम्नलिखित में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? से विभक्ति जो होती है कर्म कारक के लिए, कर्ता कारक के लिए, संप्रदान के लिए या करण के लिए। तो आपको पता होगा से विभक्ति जो होती है करण कारक के लिए जो है प्रयोग होती है। आप एक चीज़ देखिए, कुछ छोटे छोटे टॉपिक जैसे कारक हो गए या फिर रस और उसके स्थायी भाव, इस तरह के जितने भी टॉपिक है, जिसने भी अभी तक इस जो सेट पेपर ठीक से कर रहे होंगे सारे के सारे, तो उनके ये टॉपिक इसी से ही तैयार हो गए होंगे। चलिए स्थायी भाव देख लेते हैं सभी के, कौन कौन कारक और उसके परसक के चिन्ह देख लेते हैं। तो क्या होता है? कर्ता के साथ कौन सा? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पर में पे पर या संबोधन में होता है हे अरे जो होता है, या जो होते हैं इसके होते हैं। चलिए तो साथी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि आज का अगला जो प्रश्न है कि उसने नहाकर भोजन किया, उसने नहाकर भोजन किया। तो क्या है इसमें जो है नहाकर जो है क्या है कि प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो आपको पता होगा नहाकर जो है यह एक पूर्वकालिक क्रिया है, क्योंकि नहाने के बाद जो है उसने भोजन किया, तो यह पूर्व में हुआ, तो यह पूर्वकालिक क्रिया के अंदर आएगा। अगला आता है कौन सा वाक्य शुद्ध है? परशुराम के क्रोधाग्नि ने जो है क्षत्रियों को जला दिया, खेतों में लंबे लंबे घास उग आए हैं। इसके अलावा क्या है? गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। और अगला है वृक्ष को कोयल कूक रही है। सभी साथी बताएंगे इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो आपको पता होगा गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, यह शुद्ध है। और आपको पता होगा जो खेत, इसके अलावा क्या है? खेतों में घास लंबे लंबे नहीं लंबी लंबी होता है। इसके अलावा और क्या था कि परशुराम के क्रोधाग्नि ने जो है क्षत्रियों को जला दिया, तो परशुराम की क्रोधाग्नि होगा यहाँ पे। और वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो वृक्षों पर कोयल जो है कूक रही है, यह शुद्ध होगा। वृक्ष पर कोयल कूक रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? विद्यार्थी में कौन सी संधि होगी? तो आपको पता होगा इसमें जो है दीर्घ संधि जो होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? तो आज का अगला प्रश्न है कानन का पर्यायवाची क्या है? विहिप, पुष्प, वन या इनमें से कोई नहीं। तो कानन का पर्यायवाची वन होता है। चलिए इसके अलावा अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं। वन, अरण्य, विपिन, कांतार, जंगल, विटप इत्यादि जो है इसके पर्यायवाची हैं। अब पुष्प के पर्याय फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी और प्रसन्न जो है यह जो है इसके पर्यायवाची हैं। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? तो वाक्य विग्रह का अर्थ वाक्य रचना करना, शब्दों को जोड़ना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उसका संबंध बताना या संधि और समास। तो आपको पता होगा वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना जो होता है वाक्य विग्रह का अर्थ होता है। चलिए आगे देखते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो इसमें जो है कौन सा जो होगा अलंकार होगा? तो आपको पता होगा जो है विभावना अलंकार इसके अंदर होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूफी संतों की जो शैली है, तो कौन सी शैली है सही बताएंगे? पहली मसनवी, मरसिया, खजल या तर्जुमा। तो मसनवी जो है सूफी संतों की जो है शैली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लिया जाए। चलिए देखते हैं। सूफी संतों की शैली मसनवी शैली होती है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम ईश्वर वंदना, हजरत मोहम्मद की स्तुति, तात्कालिक शासन की प्रशंसा तथा गुरु की महिमा का निरूपण है। इसका प्रयोग हिंदी में जो है प्रेम मार्गी कवियों ने जो है अपने काव्य में किया था। पद्मावत जैसी कृत इसका जो है उत्तम उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड़िया भीतर गुड़िया रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा हैं। चलिए कौन सा है अगला? 100 अजान एक सुजान के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। चलिए साथियों अगला देखते हैं।
गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी किस घाट पर हुआ था? तो यह जो है 80 घाट पर हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है, भक्तमाला के रचनाकार कौन है? तो भक्तमाला के जो रचनाकार हैं यह नाभादास हैं। कौन है? नाभादास हैं। एवं केशव दास की प्रमुख रचनाएं देख लीजिए, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और जो है रामचंद्रिका इत्यादि, और सुंदर दास की जो है सुंदर विलास और ज्ञान समुद्र जो है इनकी रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न कौन सा है? तो अगला प्रश्न है, सुई का तत्सम रूप क्या होता है? तो सुई का तत्सम सूची होता है। क्या? सूची होता है। और उसके अलावा देख लेते हैं परिसीमन का जो है विलोम कौन सा होगा? सभी साथी बताएं। तो जो इसका विलोम होगा ये होगा असीमन होगा। कौन सा क्या होगा? परिसीमन का असी। चलिए साथियों आगे देखते हैं, धूसर शब्द का पर्याय क्या होगा? तो धूसर शब्द का पर्याय क्या होता है? मेघ, अश्व, गर्दभ या अजा धूसर का होता है। गधा जो होता है धूसर का पर्याय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो अगला प्रश्न है कि भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? सभी साथी बताएंगे। आधि भौतिक, आधि दैविक, आधि दैहिक या फिर आत्मघाती। तो यह जो इसका जो सही आंसर होगा आधि भौतिक जो होता है यह जो होगा इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा देख लेते हैं, देवों द्वारा प्रकृति द्वारा देने वाला दुख तो आधि दैविक होता है। देह या शरीर द्वारा होने वाला दुख तो आधि दैहिक होगा। ऐसे कार्य जो स्वयं के लिए घातक होगा तो आत्मघाती होगा। चलिए साथी आगे देखते हैं, ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या है? कि बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते हैं, या फिर जान जोखिम में डालना। उसके अलावा उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता या किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। तो इसका जो सही आंसर होगा बड़े काम छिपकर नहीं होते हैं। तो चलिए साथियों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। इसी प्रकार आप सभी जुड़े रहिए। आपको जो है जितने भी अभी तक के सेट पेपर प्राइमरी या जूनियर में कराए गए हैं हिंदी के, आपको सभी के सभी सेट पेपर करा दिए जाएंगे, जिससे कि आने वाले आपको जो है एग्ज़ाम में काफ़ी लाभ मिलेगा। और आपको एक पेपर का पैटर्न भी पता चल रहा होगा कि किस तरीके का एग्ज़ाम जो है पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इस चीज़ का भी आपको पता चल रहा होगा। तो चलिए साथियों, जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए साथियों, धन्यवाद।